Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 1, 2, 3 of exercise 3.2. और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंट्रो पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी ने उसको चेक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो चलिए ईजी से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. First question is, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. क्या करना है आपको कि जो पेयर बनाना है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उसका, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली. तो देखो जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसने क्या कर रखा है, उसकी अलजेब्रिकली इक्वेशन नहीं दे रखी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में. ये तो हम 4th 5th क्लास से क्या करने लग जाते हैं कि हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है. 7th स्टैंडर्ड में हमें इक्वेशन बनाने आ जाती है, तो वही यहाँ पर करना है. और उसके बाद क्या करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a मैथमेटिक क्विज. 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्ट लिया, ठीक है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. देखिए, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, उसको एक बार अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आपको उसको सॉल्यूशन फाइंड करने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा और ना आपको माइंड पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा. तो देखो क्वेश्चन क्या था, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज. तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनानी है. तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन तो मुझे यहीं से मिल गया कि 10th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, 10. और सेकंड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम किस नोटेशन क्या दें उनको, ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, y. तो यहाँ पे हमने नोटेशन दे दी, बॉयज़ को x और गर्ल्स को y. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है. तो इन इक्वेशंस को देखते हुए फर्स्ट में कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज. तो 10 स्टूडेंट ने क्या किया है, पार्ट किया, तो वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं. तो क्या आ जाएगा, x + y = 10. तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड में क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर देन है. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y. क्या है ये y, किसके इक्वल है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x, और इससे कितना है, 4 मोर देन. तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा है. तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, y = x + 4. अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, -x को इस साइड ले आऊँगी, x को इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, -x + y = 4. और ये मेरे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, राइट. और मुझे क्या करना था, लीनियर इक्वेशंस का पेयर ही बनाना था, वो मैंने बना दिया. अब देखो लाइन का पेयर तो मैंने बना लिया, मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना. सॉल्यूशन जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके फाइंड करना है. तो पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्लॉटिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x + y = 10. तो यहाँ से मैं क्या फाइंड करूँगी, पॉइंट्स को फाइंड करूँगी. तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ. ये है मेरे पास x और ये है y, ठीक है. अगर मैं x की वैल्यूज़ को भी यहाँ पर पुट करूँगी, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 10. भाई x को जब x 0 है तो y x यहाँ पे तो 0 आ गया, 0 + y = 10. तो y कितना आ गया,
10 और अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y को 0 पुट करते ही x प्लस 0 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से मेरे पास x 10 आ जाएगा। तो अगर y 0 है तो x 10 है, x 0 है तो y 10 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई जो इक्वेशन थी मेरी उसके तो फ्लोटिंग पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसके पॉइंट्स और फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एक्स वाई, एक्स की क्या वैल्यू रखूं, देखो मैं अगर एक्स को 0 पुट करती हूँ, अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँगी यहाँ पे तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब x 0 है तो y कितना है 4 है, और जब y 0 है तो माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x कितना आ गया -4, x कितना आ जाएगा -4। जब y को 0, देखो ये माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 था, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस माइनस को उस साइड ले जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ग्राफ को प्लॉट कर दूँगी, ठीक है। तो ग्राफ को जैसे ही प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइनें, जो लाइन की टाइप है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, और हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब देखिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई पे कितने पॉइंट्स लेंगे वो ये डिपेंड करेगा कि हमारे ग्राफ में हाईएस्ट नंबर क्या है। अब यहाँ पे 10 है तो आप 10 तो लेना है, आप ज़्यादा ले सकते हो, उससे कम नहीं लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि जब x 0 होगा तो y कितना होगा 10, x 0 है और y कितना है 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास, पॉइंट आ गया ये, ठीक है। सेकंड में कह रहा है जब x 10 है तो y 0 है, जब x 10 है तो x 10 हो गया और y क्या है यहाँ पे 0, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। क्या करेंगे हम इनको मिला देंगे, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी, तो ये हमने इसकी क्या की, लाइन को ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है। सेकंड देखिए, जब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सेकेंड हमारी इक्वेशन ये थी, और इसके पॉइंट्स क्या आए थे कि जब x 0 है तो y कितना आएगा 4, x 0 है तो y कितना आया हमारे पास 4 आया, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। और सेकंड कह रहा है जब x -4 था तो y कितना आया 0, जब x -4 था तो y कितना है 0, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब इस लाइन को भी मिलाते हैं तो ये आ गया। अब देखिए मैं हाथ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ी सी इधर उधर आपको दिखेगी, तो आप स्केल से ड्रॉ करना और वो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। अब देखो लाइन की टाइप्स क्या है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या आया, ठीक है। सॉल्यूशन भी तो आएगा ना, क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आया, दोनों लाइनें आपस में एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन आपस में एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। और किस पॉइंट पर करी, देखो अब यहाँ तो ये 7 है और इधर नीचे क्या आया ये पॉइंट 3, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है वो कितना आया 3 7, वो पॉइंट आ गया 3 7। अब क्योंकि लाइनें वन सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन आया है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ ये एक ही इसका सॉल्यूशन है। अब आपको अगर चेक करना है कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि x की वैल्यू 3 है और y की 7 है। तो देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 पुट करके देखा, 3 प्लस y की वैल्यू 7, तो कितना आया 10, तो हमारी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने x किसको माना था, देखो x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना आ गया मेरे पास, x की वैल्यू 3 तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 3, और y यानी गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 7, तो यहाँ से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50,
5 pencil and 7 pens together cost rupees 50 and 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Then find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 1 पेन और पेंसिल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको इक्वेशंस के लिए देखो ये दे रखा है कि 2 इक्वेशंस की स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो सबसे पहले 1 पेंसिल और 1 पेन की जो कॉस्ट है हम उसको लेट कर लेते हैं। सो लेट cost of 1 pencil that is x rupees, ठीक है, and cost of 1 pen, 1 पेन की मैंने जो कॉस्ट है उसको लेट कर लिया y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कि 5 पेंसिल, अब एक पेंसिल की x है तो 5 की क्या हो जाएगी 5x प्लस, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो 50 है, 7 पेन्स यानी कि 7y इक्वल्स टू 50। तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 1 पेंसिल x है तो 7 की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x, 5 पेन्स की 5y और टोटल कितना है 46। तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशंस मेरे पास हैं तो क्या करूँगी मैं पहले प्लॉटिंग पॉइंट्स फाइंड कर लूँगी, उसके बाद ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है मेरे पास 5x प्लस 7y, ठीक है, x y। मैंने क्या किया x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। अगर मैं x की वैल्यू को तो 0 पुट करेंगे तो आंसर फिर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे y को 0 पुट कर देते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करते हैं कि जब y 0 है तो x कितना आएगा 5x इक्वल्स टू 50 और यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 10, क्योंकि 5 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 10। अब अगर मैं x की वैल्यू को 10 रख दूँ, है ना, तो 10 5 से 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। तो आप कैसे भी कर सकते हो। सेकंड देखो और क्या वैल्यू रखी जाए इसके अंदर, अगर मैं x की वैल्यू को 3 रख दूँ, यस, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 15 और 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 35। तो ये 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर हम करेंगे कि अगर x हमने रखा 3 तो x को 3 रखते ही क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50 और ये आ जाएगा मेरे पास 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आ जाएगा अगर x हमने 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये क्या था इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन था। इक्वेशन फर्स्ट के लिए प्लॉटिंग पॉइंट्स निकाले थे। अब सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। इसके लिए भी प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालते हैं एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रखें हम 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x को रखा मैंने 3, तो जब x को 3 रखा तो ये आ गया 7 इंटू 3 यानी 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21 और ये आएगा मेरे पास 25। तो यहाँ से y आ गया 5। तो जब x 3 था y कितना आया 5, जब x 3 था तो y आया मेरे पास 5, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर x की वैल्यू को मैं रखूँ, यस, अगर x की वैल्यू रखते हैं 8, ठीक है, तो 7 8 जा 56 और 46 माइनस के 10, तो ये आ जाएगा अगर x 8 है तो ये आ जाएगा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो ये आ गया 5y, 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा माइनस के 10, तो y आ गया मेरे पास माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया y कितना आ गया हमारे पास माइनस 2। तो आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड करनी है इसकी कि प्लॉटिंग पॉइंट्स के लिए हमें
टू वैल्यू चाहिए कि x की क्या वैल्यू पुट करे कि हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखो x की हाईएस्ट क्या है, x हाईएस्ट है 10 और y की हाईएस्ट है हमारे पास 5। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। x0 x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट y की अगर हम बात करें तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 5x + 7y = 50 की, तो यहाँ पे क्या था, जब x 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, जब x 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट है जब x 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, x कितना है 3 और y कितना है 5। ठीक है, तो ये जाएगा x है हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है, तो ये लाइन आ गई हमारे पास। सेकंड देखते हैं 7x + 5y = 46 की, कि जब x3 है तो y कितना है 5 है, ये तो दोनों ही सेम आ गए इसमें, है ना। तो ये क्या कह रहा है x3 y 5, तो ये तो यहीं पे ये पॉइंट आ गया, ये वाला ही। और सेकंड में कह रहा है कि जब x8 है तो y है -2। ठीक है, तो -2 के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, तो -2 क्या कह रहा है, जब x8 है तो y कितना है -2, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दोनों को मैच करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। हम इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये कौन सी जो लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये थी 7x + 5y = 46। ठीक है, और ऊपर वाली जो लाइन थी वो लाइन थी हमारी 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में x कितना है, x है 3 और y कितना है 5, तो हम इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं 3 5। ठीक है, चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। देखो इसी इक्वेशन में अगर हम चेक करते हैं 7, x की वैल्यू 3 + 5 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आएगा 7 3 = 21 + 25 और ये आ गया हमारे पास 46। तो यहाँ से सॉल्यूशन भी चेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। कह रहा है कि रेशियोज को कंपेयर करना है और आपको ये बताना है कि जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक पॉइंट पर कर रहा है, पैरेलल है लाइंस या फिर कैसी है कोइंसिडेंट लाइंस है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ये 2 हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो कंपेयर करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो a1/a2 निकालेंगे क्योंकि रेशियोज को कंपेयर करना है। तो a1/a2 कितना है इसमें 5/7, क्योंकि a1 5 है और a2 कितना है 7। अब बात करें b1/b2 की, तो b1 कितना है यहाँ पे -4 और b2 कितना है 6।
C1/C2, तो C1/C2 कितना है मेरे पास 8 अपॉन -9। तो अगर मैं इनको कट करूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो 5/7 और ये आ जाएगा -2/3। लेकिन क्या कोई भी मैच किया? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही क्या है? नॉट इक्वल, तीनों ही अलग अलग हैं। तो अगर तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, थर्ड पे तो जाओ ही मत। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ही देख लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड क्या है? नॉट इक्वल। तो अगर नॉट इक्वल है तो लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइंस क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और अगर A1/A2 ही इक्वल नहीं है तो हमें C1/C2 तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? 9x + 3y = 12 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 18x + 6y + 24 = 0। तो सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं। A1/A2 दैट इज़ 9/18 और मैं इसको लिख सकती हूँ 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो ये कितना आ जाएगा? A1/1/2। अब बात करें B1/B2 की तो ये आएगा 3/6 क्योंकि B1 B2 और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2। अब C1/C2 तो ये आएगा 12/24 और 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो ये भी क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 भी इनके इक्वल है, तीनों ही इक्वल है। और अगर तीनों ही इक्वल होंगी तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, समझ आया। अब थर्ड पार्ट की बात करें, 6x - 3y + 10 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं। A1/A2 में देखिए क्या है यहाँ पे 6/2। A1/A2 में अगर चेक करेंगे तो 6/2 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 3 = 6 तो 3/1 भी लिख सकते हैं। B1/B2 अगर चेक करूँ तो B1/B2 क्या आएगा? -3/-1 यानी कि ये भी 3/1 है। ठीक है, और C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2 तो ये आएगा 10/9। तो यहाँ पे देखो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 बट C1/C2 इज़ नॉट इक्वल्स टू। अगर ये इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन है, तो ये कब होती है? जब लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है। जो इक्वेशन दे रखी है वो कैसी है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या हैं, ठीक है, ये फाइंड करना है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी वो कंसिस्टेंट होगा और अगर सॉल्यूशन हमारे पास कैसा है? कोलिनियर अगर लाइंस हैं तो कोलिनियर लाइंस भी क्या देती हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती हैं। ठीक है, बस अगर लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन कैसा सॉल्यूशन देगी? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था तो ये आपको बताया था कि अगर लाइनें, एक तो होता है कि अगर लाइनें कैसी हैं, किसी एक पॉइंट पर कट करनी है तो भी वो सॉल्यूशन कैसे देंगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। सेकंड था कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन कैसा सॉल्यूशन देगी? इनकंसिस्टेंट, और ये देगी कंसिस्टेंट। और थर्ड थी कि अगर लाइनें कोलिनियर है तो उनका भी सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट है
3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो a1 बाई a2 को अगर चेक करें तो a1 है 3, a2 है 2, और b1 बाई b2 में b1 है मेरे पास 2, b2 है मेरे पास माइनस के 3। ठीक है, a1 क्या आ गया 3/2 और ये है 2/-3। तो इसमें तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो c1 बाई c2 तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो जो लाइनें हैं वो कैसी हैं, तो यहाँ पर हमें जो लाइनें मिलेंगी वो लाइनें कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी। यहाँ पे जो लाइनें मिलेंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सो हम लिखेंगे पेयर हैज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें भी हमें क्या चेक करना है, a1 बाई a2। अब देखिए a1 बाई a2 क्या है मेरे पास 2, और a1 है 2, a2 है 4, तो ये आ जाएगा 1/2। और b1 क्या है मेरे पास -3, b2 कितना है -6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। और c1 बाई c2 की बात करें तो c1 बाई c2, c1 है 8 और c2 है 9। ठीक है, c1 क्या हो गया 8/9। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन निकाले तो सॉल्यूशन क्या निकला मेरे पास कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, एंड c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो ये आ गया a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन्स, लाइनें हैं पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल लाइन का जो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन दे रखी है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। सो सबसे पहले a1 बाई a2, तो ये आएगा 3/2/9। a1 ये है और b1 क्या है 9, तो 3/2/9 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 भाई 3/2, और ये नीचे क्या आएगा 1/9। 3 से 3 कैंसिल, तो 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया मेरे पास 1/6। a1 बाई a2 आ गया, b1 बाई b2 5/3, 5/3 अपॉन -10, तो ये भी कितना आ जाएगा -6, नीचे है ना, तो लेकिन इसमें क्या है -1/6। देखो अगर समझ नहीं आ रहा तो ये 5/3 और ये है नीचे 1/10, तो 5 2 जा 10, माइनस के 10 थे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/6 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास -1/6। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो c1 तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। सो द पेयर of linear equation is consistent। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। इक्वेशन दे रखी है मुझे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इज -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो चेक करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल्स टू 5, a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, ये आया मेरे पास 1/-2। अब b1 बाई b2 चेक करेंगे तो b1 है -3 और ये कितना है 6,
माइनस के 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी -1/2। आप इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे भी लगा सकते हैं -1/2, और ये भी -1/2 है। अब C1/C2 चेक करेंगे तो ये C1 है 11 और ये है -22, 11/-22, तो ये भी कितना आ गया -1/2। तो हम यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं तो ये क्या होंगे, जो लाइंस बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होता है, वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, 4/3x plus 2y equals to 8 and second equation is 2x plus 3y equals to 12। ठीक है, तो A1/A2 फाइंड करेंगे, वो आया 4/3/2, कितना आ गया 4/3/2, तो ये आएगा मेरे पास, देखो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/3। अब B1/B2 फाइंड करेंगे तो ये है 2 और ये है 3, तो 2/3। C1/C2, C1 है 8 और ये 12, 8/12, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पे भी क्या है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2 के। तो अगर तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल आएंगे तो जो लाइन है वो कैसी आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो जो पेयर था लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चंस बहुत इजी थे और आपने बहुत अच्छे से सोल्व किया और उनको इंजॉय करते हुए सोल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।